नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज आर्मी डे है और आर्मी डे के दिन इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के लिए 2 चेतावनी जारी की है। पहली चेतावनी ये कि पाकिस्तान को उसके दुस्साहस की कीमत चुकानी पड़ेगी और दूसरी चेतावनी ये है कि इस बार भारत का हमला प्रचंड होगा, अटल होगा, जो आसिम मुनीर के लिए असहनीय होगा। आज ही भारत के आर्मी चीफ ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान से अगला युद्ध 4 दिन चलेगा या 4 साल चलेगा, कहना मुश्किल है। आर्मी चीफ ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि भारत की सेना अगली लड़ाई के लिए रेडी है और ये लड़ाई बहुत जल्द शुरू हो सकती है, क्योंकि मुनीर और आईएसआई ने पाकिस्तान में लश्कर और जैश के 2nd जनरेशन आतंकवादियों को खड़ा कर दिया है। बहावलपुर से लेकर मुरीदके तक भारत पर टेरर अटैक का नया प्लान बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मुरीदके में लश्कर के जिस कैंप को तबाह किया था, उसी कैंप में आतंकवादियों की ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई है। काला कोट पहने आतंक की डिग्री लेकर घूम रहे मुनीर के जिनसी आतंकियों की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और लश्कर जैश के 2nd जनरेशनल आतंकी भी कैमरे पर दिख गए। तो क्या भारतीय सेना बहुत जल्द पाकिस्तान के खिलाफ अपना नेक्स्ट मिशन लॉन्च करने वाली है? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं सब कुछ। नरेंद्र मोदी का अगला कदम, हाफिज सईद का खानदान खत्म। भारतीय सेना का अगला कदम, मसूद अजहर का खानदान खत्म। 4 दिन नहीं, 4 साल नहीं, बस शुरू होने वाला है एक्शन। आर्मी डे के दिन हो गया है ऐलान, भारतीय सेना बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही है अपना नेक्स्ट मिशन और अब की बार हमला होगा बहुत भीषण। ये आप भारतीय सेना के ऑफिशियल पोस्ट की पहली लाइन में पढ़ सकते हैं। साफ साफ लिखा है, शत्रुओं के लिए चेतावनी जारी हो चुकी है। दूसरी लाइन में भारतीय सेना ने कह दिया है कि पाकिस्तान को दुस्साहस की कीमत चुकानी पड़ेगी और इसके लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान पर जो हमला करेगा वो प्रचंड होगा, अटल होगा, मुनीर के लिए असहनीय होगा। क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है, इसका एक छोटा सा टीजर खुद आर्मी चीफ ने रिलीज कर दिया है। आज का जो युद्ध है वो 4 दिन चलेगा या 4 साल चलेगा, मैं नहीं बता सकता। ये तो युद्ध क्षेत्र में ही पता लगेगा। भविष्य में लड़ाई कैसी होगी, क्या हम उसके लिए तैयारी कर चुके हैं? जी हाँ। दुश्मन के लिए सबसे बड़ा संदेश ये है, भारतीय सेना हर समय हर जगह पूरे तरीके से तैयार है। किसी प्रकार के आक्रमण के लिए। तो ये मैं बताना चाहता हूं, जिसको हम बोलते हैं ऑफ प्रिपेयर्डनेस, हमारी पूरी है। भारतीय सेना की सोच में एक स्पष्ट बदलाव आया है। हम केवल वर्तमान चुनौतियों पर ही नहीं, बल्कि भविष्यों के युद्धों की तैयारी में भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। इस बार इंडियन आर्मी सिर्फ 4 दिन नहीं, 4 साल नहीं, लंबी लड़ाई के लिए रेडी है और इसकी एक बड़ी वजह है। खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब आतंकवादियों की नई पीढ़ी तैयार कर रही है। आतंकवादियों की 2nd जनरेशन खेप रेडी कर रही है। तो क्या आसिम मुनीर आईएसआई के साथ मिलकर अब पाकिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ 2nd जनरेशन के साथ जेन जी आतंकवादियों की फौज भी खड़ी कर रहा है? आज सबूतों के साथ इसका खुलासा करेंगे। हाल फिलहाल में पाकिस्तान से कई सारी ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां लश्कर और जैश के मंच पर काफी यंग चेहरे दिखाई दिए हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद के बगल में और उसके पीछे दिख रहे चेहरे बमुश्किल से 20 से 22 साल के हैं। इन तमाम चेहरों को अलग अलग कैंप्स में ना सिर्फ ट्रेन किया जा रहा है, बल्कि इन्हें प्रॉपर आत्मघाती हमलावर तक बनाया जा रहा है। और ऐसा क्यों है, पहले यह समझिए। लश्कर चीफ हाफिज सईद की उम्र 78 साल है। जैश के सरगना मसूद अजहर की उम्र 57 साल है। लश्कर केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। के ज़कीउर रहमान लखवी की उम्र 66 साल है। हिजबुल के सैयद सलाहुद्दीन की उम्र 79 साल है। इन आतंकवादियों की बढ़ती उम्र को देखते हुए अब आईएसआई इन आतंकवादियों के बच्चों और करीबियों को सेकंड जनरेशन टेररिस्ट लीडरशिप के रोल में आगे बढ़ाना चाहता है और इसके लिए इनकी ग्रूमिंग भी शुरू हो गई है। इसका खुलासा एक इंटेल रिपोर्ट से हुआ है। ये पाकिस्तान के बहावलपुर की तस्वीरें हैं, जहां कुछ घंटों पहले ही लश्कर और जैश के आतंकी एक मंच पर नजर आए। लेकिन एक मंच पर साथ नजर आने के अलावा नोट करने वाली बात बहावलपुर की ये लोकेशन है। लश्कर और जैश के आतंकवादी बहावलपुर के जिस जामिया मोहम्मदिया कॉलेज कैंपस में पहुंचे थे, वहां चारों ओर जन जी थे। सबको सामने बिठाया गया, मंच सजाया गया, कैमरा लगाया गया और इस तरह जिहाद की लाइव क्लास शुरू हो गई। पहले लश्कर का सैफुल्लाह कसूरी माइक पर आया, फिर हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद आया, फिर ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे में फातिहा पढ़ने वाला लश्कर का आतंकी अब्दुल रऊफ आया और इन तीनों ने कैंपस में मौजूद जेन जी को टेररिज्म वाला ट्यूशन देना शुरू कर दिया। 78 साल मुकम्मल हो गए, बातें करने से बात नहीं बनेगी। मेरे बहावलपुर के भाइयों, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। भाइयों, सबसे बड़ा तकाजा ये है, एक ऐसी कुव्वत की जरूरत है, एक ऐसी तहरीक की जरूरत है, एक ऐसी जमात की जरूरत है, एक ऐसी जबरदस्त कुव्वत की जरूरत है। अल्लाह तबारक तआला ये काम हम सबसे ले ले, ऊंची आवाज में आमीन कहें। वो अल्लाह के दुश्मन जो इस्लाम दुश्मनी में गलत किस्म की जो दलाइल पेश करके अपनी जहालतें मुसल्लत करते हुए अपनी बात को बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं, क्या हम उनके मुकाबले के लिए अपने पास तलबा को तैयार कर रहे हैं? इस जमात की बुनियाद लाहौर में नहीं है। इस जमात का आगाज किसी और शहर में नहीं, कराची इस्लामाबाद में नहीं, इस शिकारपुरी ब्रिगेड की इस मस्जिद से इस काम का आगाज हुआ अल्लाह की तौफीक से। और ये जमात आज शक व फख्र में, शुमाल और जुनूब में फैल गई है और अपने इससे मोहब्बत करते हैं और गैर इससे डरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और जिहाद का सही रास्ता दिखाया। तो इंशाअल्लाह ताला जुड़े रहना। मेरे आज का सिर्फ ये पैगाम है, ना उम्मीदों की बातें खत्म हो गई। पाकिस्तान का क्या बनेगा, मुजाहिदीन का क्या बनेगा, दुनिया में आने वाला एक नए दौर का आगाज हो चुका है अल्लाह की तौफीक से, जिसमें पाकिस्तान जीत रहा है, इस्लाम आगे बढ़ रहा है। अमेरिका को जो होना था हो चुका, बिल्कुल परेशान ना हो, अब परेशानी का वक्त उनका है। तुर्की पाकिस्तान की तरफ, पुराना मुल्क सुडान पाकिस्तान की तरफ, बांग्लादेश का आर्मी चीफ 4 दिन पहले कहां बैठा था? इस्लामाबाद। हिंदुस्तान से छूट गए हैं और पाकिस्तान से जुड़ गए। हिंदुस्तान ठीक है, 6-7 मई को हमने देखा बहावलपुर इलाके में वो जो होना था हो गया। पाकिस्तान की फौज तैयार है, पाकिस्तान की कौम तैयार है, हम मुत्तहिद हैं अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। तलहा सईद, सैफुल्लाह कसूरी और अब्दुल रऊफ की टेरर ट्रेनिंग यहीं पर खत्म नहीं हुई। बहावलपुर के जामिया मोहम्मदिया कॉलेज कैंपस में बात इससे भी आगे बढ़ी, क्योंकि इसके बाद एंट्री पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की हुई और लश्कर जैश के सेकंड जनरेशन और जेन जी टेररिस्ट को आगे क्या क्या कैसे कैसे करना है, इसकी पूरी ब्रीफिंग दी गई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक बहावलपुर में जो हाई लेवल मीटिंग हुई, उसमें आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स के अलावा लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के सेकंड जनरेशन वाले सीनियर कमांडर्स मौजूद थे। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ का पूरा प्लान डिस्कस हुआ। भारत पर फ्यूचर टेरर अटैक का प्लान बना। इस मीटिंग में फैसला हुआ कि लश्कर और जैश अब मिलकर टेरर एक्टिविटी प्लान करेंगे। सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक आईएसआई अब हाफिज और मसूद अजहर के सक्सेसर्स पर अपना फोकस रखना चाहती है। इस स्ट्रेटजी के तहत लश्कर और जैश की दूसरी पीढ़ी के आतंकियों को प्रमोट किया जा रहा है, उन्हें फंडिंग दी जा रही है।
इस नई रणनीति में सबसे बड़ा नाम सामने आया है तलहा सईद का, जो लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद का बेटा है। सूत्रों के मुताबिक तलहा सईद को सुनियोजित तरीके से तैयार किया जा रहा है। उसे सिर्फ कट्टर सोच ही नहीं बल्कि संगठन चलाने, फंडिंग नेटवर्क संभालने और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मकसद है आतंकी नेटवर्क में नई जान फूंकना और पुराने ढांचे को बनाए रखना। यही नहीं, जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ असगर भी इस साजिश का अहम हिस्सा है। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक अब्दुल रऊफ असगर को आईएसआई का पूरा समर्थन और ट्रेनिंग मिल रही है। उसे जैश-ए-मोहम्मद में बड़ी नेतृत्व भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें आतंकी हमलों की प्लानिंग, मॉड्यूल तैयार करना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि इन आतंकी नेटवर्क्स को मजबूत करने के लिए फंडिंग बढ़ाई जा रही है, इन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जा रहा है और इनके लिए सुरक्षित ठिकाने तैयार किए जा रहे हैं। यह पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर रणनीति का नया फेज है, जहां पीढ़ी दर पीढ़ी आतंकवाद को जिंदा रखा जा रहा है। पाकिस्तान के इस नए टेरर प्लान की एक एक डिटेल हिंदुस्तान के पास आ चुकी है और अब पाकिस्तान के टॉप आतंकवादियों के खानदान का समूल नाश करने की तैयारी भी हो चुकी है। रूस और यूक्रेन वॉर में हमने क्या सीखा? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम किसी भी युद्ध की लंबाई के बारे में बता नहीं सकते हैं। वो 4 दिन ऑफ सिंदूर जैसे चलेगी या 4 साल यूक्रेन रशिया वॉर जैसे चलेगी। हमारा ऑपरेशन सिंदूर दुनिया भर में चल रही अनिश्चितताओं के बीच एक संतुलित सैन्य केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। प्रतिक्रिया के रूप में उभरा था। जिस बहादुरी और मुस्तैदी के साथ आपने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की, उसकी कल्पना भी कभी उन आतंकियों को नहीं रही होगी। साथियों, आज की वैश्विक परिस्थितियां क्या हैं, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के सामने इसे बहुत विस्तार में बताने की आवश्यकता है। आप लोग स्वयं इसे सबसे पहले महसूस करते हैं। लेकिन बदलते युद्ध के तरीकों पर चर्चा यह आवश्यक है। आप सब तो जानते ही हैं कि अब युद्ध केवल आमने सामने की गोलीबारी तक सीमित नहीं रहा है। आधुनिक युद्ध कई प्रकार का हो चुका है। साइबर, स्पेस, ड्रोन्स, यहां तक कि टीवी, अखबार और मोबाइल भी, ये सब अब युद्ध भूमि का हिस्सा बन चुके हैं। खतरे अब सामने से नहीं आते हैं, कई बार चुपचाप दिखे बिना आते हैं और ऐसे समय में सिर्फ ताकतवर होना ही पर्याप्त नहीं है, समझदार और सतर्क होना भी उतना ही जरूरी है। हिंदुस्तान की सेना आने वाले दिनों में क्या क्या करने जा रही है, इसका डेमो भी आज जारी कर दिया गया है। इंडियन आर्मी ने आज पाकिस्तान को एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाई है और साफ मैसेज दे दिया है कि इस बार नहीं छोड़ा जाएगा। और लगता है कि मुनीर इस बार खुद ही अपनी मौत को दावत देगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने सेकंड जनरेशन आतंकियों के साथ साथ जेन जी के आतंकियों को हमले के लिए तैयार कर रहा है। 24/7 कॉम्बैट ट्रेनिंग दे रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में छात्रों की ग्रेजुएशन सेरेमनी नहीं है, ये लश्कर के आतंकियों की टेरर डिग्री वाली ग्रेजुएशन सेरेमनी है और इसकी लोकेशन मुरीद के है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने यहाँ मौजूद टेरर कैंप को तबाह कर दिया था, लेकिन अगर आप गौर से तस्वीरें देखेंगे तो साफ दिख रहा है कि मुनीर ने लश्कर के तबाह हुए टेरर कैंप को फिर से खड़ा कर दिया है और ये बात खुद लश्कर का आतंकी कैमरे पर कबूल कर रहा है। गौर से सुनिएगा। इस मुरीद के में 6 और 7 मई को जो हुआ, ये मस्जिद आज जहां हम नहीं बैठ सके, वो खत्म हो गई, गिर गई। बहुत बड़ा हमला था, अल्लाह ताला ने बचा लिया, हिफाजत की। ये बच्चे यहां नहीं थे, अल्लाह ताला ने ये बच्चे यहां रहना चाहते थे और इनके खैर खा क्या चाहते थे, इनको यहां से ले जाएं। वो हालात से बाखबर थे और फिर जंग मुरीद की थी। मोदी ने कहा हमने तो दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमला किया। मुरीदके में ग्रेजुएशन में शामिल होने वाले चेहरे लश्कर के आतंकी ही हैं। इसका सबूत भी आपकी स्क्रीन पर है।
जिस चेहरे ने ग्रेजुएशन सेरेमनी में काला कोट और सफेद कपड़ा डाल रखा है वो हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद के साथ दिखता है, और मुरीदके में तबाह हुए टेरर कैंप के बाद खड़े होकर फोटो खिंचवाने वाला भी कंस्ट्रक्शन के बाद भी दोबारा उसी जगह पर नजर आया है। और इन आतंकवादियों को टेरर की ग्रेजुएशन देने वाला कोई और नहीं, लश्कर और जैश के सेकंड जनरेशन आतंकवादी ही हैं, जिनका इलाज बहुत जल्द होने वाला है। ये पाकिस्तान को भी पता है। ये जो इंडियन आर्मी चीफ या इंडिया की जो डिफेंस लीडरशिप है ये क्या कर रही है और कैसे चीजें जो है वो कर रही है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी क्योंकि वो हैं इस वक्त अपनी वो लीड कर रहे हैं तो उनको तो वो चाहिए सारा कुछ। एक चीज तो मुझे नजर आ रहा है कि इफ देयर आर मोर टारगेट्स होते हैं हमारे ऊपर, इंडिया करता है हमें हिट करता है तो पाकिस्तान जारी बात है रिस्पॉन्ड करेगा। और अब पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हमने मतलब जैसे ही कोई हम पे हमला करेगा तो हम वेट नहीं करेंगे, उसी वक्त जवाब 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट। अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने हमला किया तो फिर उस हमले का तो जवाब तो देना हमने, वो कैसे देना है क्या करना है मतलब पता तो चलेगा ना, ठीक है। सो ये एक सिग्निफिकेंट चीज है, लेट्स सी क्या होता है। इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल ने एक तकरीब से खिताब में कहा है कि हर नौजवान के अंदर बदले की आग होनी चाहिए। बदला अच्छा लफ्ज नहीं है लेकिन बदला खुद एक ताकत है, हमें अपनी तारीख का बदला लेना है। आज भारत में हिंदुत्व की सोच और डबल डॉक्ट्राइन भारत ही नहीं पूरे जनूबी एशिया के लिए कितना बड़ा खतरा बनती जा रही है। पाकिस्तान की हम बात करेंगे, पाकिस्तान की जो लोग हैं उनकी बात करेंगे, और साथ ही साथ जाहिर है कि इंडियन आर्मी चीफ जो है उन्होंने एक इंटरव्यू वो दे रहे थे या प्रेस ब्रीफिंग में उनसे सवाल किया गया था ऑपरेशन सिंदूर 2 को लेकर और 2.0 को लेकर, लेकिन खैर उन्होंने उसके बारे में बताया है कि जी तैयारी पूरी है तो बस तैयार है। उन्होंने बात की कि इस वक्त 8 कैंप्स जो हैं पाकिस्तान के इलाकों में, मुख्तलिफ LOC के इलाकों में, यानी पाकिस्तान साइड के कश्मीर में, वहां पर तकरीबन 200 के करीब जो बंदे हैं वो ट्रेन हुए हैं या ट्रेन हो रहे हैं, और वो इस इंतजार में कि किसी तरीके से वो कश्मीर में इंटर हो जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हालात बिल्कुल काबू में है, कोई ऐसी चीज नहीं है, हमारी नजर इन कैंप्स पे भी है और ये सारा कुछ है, और हाँ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अच्छा, मुझे हैरानगी ये हो रही है कि सीज फायर हुआ और उसके बाद मतलब साल के बाद, साल तो खैर अभी नहीं हुआ, मई में साल होगा, बट 8 महीने हुए, वो कह रही कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम एक और मतलब अटैक कर सकते हैं। तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के अगले कदम से पाकिस्तान में मातम नहीं मनने वाला, पाकिस्तान में तो अभी और बहुत कुछ होने वाला है और इसका असर दिखने वाला है। तस्वीरें गुरुवार को ही आई हैं। मुनीर ने पाकिस्तान में बैठकर ट्रंप को खुश करने के लिए अपने मुल्क की तिजोरी को गिरवी रख दिया है। पाकिस्तान ने ट्रंप परिवार की क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ USD1 स्टेबल कॉइन के साथ समझौता किया है। मुनीर खुद हस्ताक्षर के वक्त पीछे खड़ा दिखा है। मुनीर को इससे टेरर फैक्ट्री चलाने में केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। आसानी जरूर होगी, लेकिन इस सिग्नेचर से पहले ही उसके लिए बुरी खबर आ गई, क्योंकि जिस डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान अपना बाप बनाकर घूम रहा था, उसी ट्रंप ने 75 देशों के लिए वीजा सर्विस पर रोक लगा दी है, जिसमें मुनीर के मुल्क पाकिस्तान का नाम तो है, हिंदुस्तान का नाम नहीं है, और इसका मातम पाकिस्तान में अभी से मनने लगा है। इन कंट्रीज पर ये वीजा प्रोसेस जो है उसको स्टॉप किया जा रहा है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। एग्जैक्टली आप जान लें कि उसके अंदर पाकिस्तान का नाम भी है, जिन कंट्रीज के नाम आए और वो 75 कंट्रीज हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 75 कंट्रीज में इंडिया का नाम नहीं है। कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान का नाम है
इंडिया का नाम नहीं है। एक तो ये बात, अमेरिका ने इंडिया का नाम शामिल नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल किया गया। अच्छा, अब इस पे आप कहेंगे कि भाई ये तो कौन सी ऐसी जो है बड़ी बात है। वो बड़ी बात इसलिए है कि अगर आप समझें तो, कि देखें कई दिन से जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार हुई, तो ये कहा जा रहा है कि जी जो अमेरिका के ताल्लुकात रिलेशंस हैं पाकिस्तान के, वो बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से लेकर फील्ड मार्शल तक यहाँ पर अमेरिका कितनी बार आए, लंच पर, डिनर पर, कहाँ कहाँ। वैसे तो कहते हैं देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 75 ममालिक की लिस्ट जारी की गई है जिनके वीजे सस्पेंड कर दिए हैं इंडेफिनेट पीरियड के लिए। द फुल लिस्ट ऑफ कंट्रीज कंप्राइजेज ऑफ अफगानिस्तान से लेकर नीचे यमन तक लिस्ट है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का हाईलाइटेड नाम आप देख लें। यार हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप के फैमिली के साथ हम मुआहदे कर रहे हैं क्रिप्टो के, भाई उसके अपने रिश्तेदारों की कंपनियां हैं, उसके बच्चों की कंपनियां हैं, उसके साथ हम रिश्तेदारियां बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पाकिस्तान पे वीजा पाबंदियां लगा दी हैं। ये क्या चल रहा है? वीजा की पाबंदियों में कहीं भी इंडिया का जिक्र नहीं है, इस लिस्ट को देखें। लेकिन पाकिस्तान जो अमेरिका के आगे लेटा हुआ है उसका जिक्र है। यार पाकिस्तान पे क्यों पाबंदी लगा रहा है जब इंडिया पे नहीं लगा रहा? गलती से लगती तो इंडिया पे भी गलती से लग जाती। अच्छा, मैं यहां गौर कर रहा हूं कि चाइना अमेरिका का बड़ा दुश्मन है, तो क्या चाइना पे भी पाबंदी लगी है? मैं ढूंढ रहा हूं सी से ना, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, कोलंबिया, क्यूबा और ये आइवरी कोस्ट है कोई, उनके किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। यानी चाइना, गलती से चाइना पे पाबंदी नहीं लगी, गलती से इंडिया पे भी पाबंदी नहीं लगी, गलती से पाकिस्तान पे पाबंदी लगी, क्योंकि ये चूरन ही आपको बेचेंगे कि यार गलती से हो गया, हो जाएगा कुछ अर्से में। इनडेफिनेट पीरियड के लिए वीजे पॉज किए गए, पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका के वीजे पॉज हो चुके हैं, इनडेफिनेट पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिए गए। ये है हमारी खारजा पॉलिसी, जब हम तलवे चाट रहे हैं और ट्रंप के रिश्तेदारों की, उसके बच्चों की कंपनियों में हम क्रिप्टो के फ्रॉड में सरमायाकारी मुबैना तौर पे कर रहे हैं। यानी मुनीर ना इधर करा ना उधर करा, अब वो अधर में लटक चुका है। अमेरिका तो उसे फंसा ही चुका है, अब हिंदुस्तान भी छोड़ने वाला नहीं है। वो दिन दूर नहीं जब नरेंद्र मोदी का अगला कदम हाफिज से लेकर मसूद तक, लखवी से लेकर सलाहुद्दीन और मुनीर तक सबके खानदान को करेगा खत्म। पाकिस्तान का 2026 में ही होगा अंत। ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक आतंकी सोच खत्म नहीं होती तब तक शांति के लिए हमारा यह प्रयास लगातार चलता रहेगा। मैं राजस्थान की इस वीर धरती से की मैं घोषणा कर रहा हूं। ट्रंप का डेथ टू खामनेई ऑपरेशन शुरू होने वाला है। अमेरिका ने सबसे बड़ा युद्धपोत खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के कई बेस को खाली कराया है। ट्रंप के बॉम्बर और फाइटर जेट लगातार एक्शन में हैं। अमेरिका के पास कौन सा मिस्ट्री वेपन है जो खामनेई का खेल कुछ ही घंटे में खत्म कर सकता है? क्या मादुरो की तरह खामनेई पर भी ट्रंप मिस्ट्री वेपन चला सकते हैं? उनके पास और क्या क्या विकल्प हैं? ईरान पर हमले के फाइनल प्लान का एक एक डिटेल आपको मिलेगा इस रिपोर्ट में। ईरान में दनादन गोलियां चल रही हैं। खामेनेई की पुलिस घरों पर गोलियां चला रही है। कत्लेआम के बावजूद प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। तेहरान में अब भी शाह जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अब ट्रंप क्या करेंगे? क्या फिर फैसला पलटेंगे? ईरान की इस्लामिक रेजीम पर बहुत तगड़ा प्रहार करेंगे। ट्रंप के पास क्या विकल्प हैं? ट्रंप के लिए कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है?
खामेनेई को हटाने का सबसे आसान रास्ता क्या है? एयर स्ट्राइक, मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, साइबर वॉरफेयर, कोवर्ट ऑपरेशन जैसे विकल्प अमेरिकी फोर्स के पास मौजूद हैं। ट्रंप का ऑर्डर आते ही अमेरिकी फौज खामेनेई पर टूट पड़ेगी। तेहरान का सबसे बड़ा खौफ अमेरिका के मिस्ट्री वेपन का है। क्या खामेनेई के खात्मे के लिए ट्रंप मिस्ट्री वेपन चलाएंगे? खामेनेई का हार्ड किल नहीं, सॉफ्ट किल करेगा अमेरिका। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में अमेरिका उसी तरह का ऑपरेशन कर सकता है जैसा वेनेजुएला में 3 जनवरी की रात को किया था। ट्रंप की डेल्टा फोर्स खामेनेई को उसी तरह तेहरान से दबोच सकती है जैसे काराकस में निकोलस मादुरो को दबोचा था। जैसे मादुरो के स्पेशल कमांडो जमीन पर औंधे मुंह पड़े रह गए थे, डेल्टा फोर्स उन्हें बेड से उठा ले गई थी। उसी तरह खामेनेई के स्पेशल वली अम्र प्रोटेक्शन कॉर्प्स पर भी मिस्ट्री वेपन चलाकर डेल्टा फोर्स के कमांडो इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। वेनेजुएला में डेल्टा फोर्स के स्पेशल कमांडो 8 चिनूक और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में सवार होकर पहुंचे थे। तेहरान में ज्यादा हेलीकॉप्टर और ड्रोन स्पेशल ऑपरेशन में लगाए जा सकते हैं। मादुरो को उठाने में सोनिक वेपन से लैस डेल्टा फोर्स के 20 कमांडो भेजे गए थे। खामेनेई के लिए ट्रंप 40 से 50 कमांडो भेज सकते हैं। मादुरो की महल की सुरक्षा में 100 ट्रेंड कमांडो तैनात थे। खामेनेई और उनके परिवार की सुरक्षा में 5 से 10 हजार के बीच स्पेशल जवान तैनात रहते हैं। लिहाजा ट्रंप जब खामेनेई के खिलाफ ऑपरेशन को हरी झंडी देंगे, तब सोनिक वेपन से लैस ड्रोन भी ऑपरेशन में शामिल किए जाएंगे। ऑपरेशन खामेनेई को शुरू करने से पहले मिसाइल और बॉम्बर से ईरान के रेडार, एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया जाएगा, जैसे वेनेजुएला में किया गया। उसके बाद स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर भारी बमबारी होगी। तभी चिनूक, ब्लैक हॉक और ड्रोन में लगे सोनिक वेपन सबसे पहले खामेनेई के स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला करेंगे। इस हमले में कोई गोली नहीं चलेगी, सिर्फ बहुत तेज शोर के साथ किरणों की एक वेव आएगी। जैसे ही वेव खामेनेई की सुरक्षा में तैनात फोर्स पर पड़ेगी, वो वहीं गिर पड़ेंगे जैसा वेनेजुएला में हुआ। उन्हें नाक और मुंह से खून की उल्टियां होने लगेंगी, वो उठ तक नहीं पाएंगे। अमेरिका कई दशक से सोनिक और रेडियो वेब टेक्नोलॉजी पर बेस्ड मिस्ट्री वेपन पर काम कर रहा था। वेनेजुएला में इसकी टेस्टिंग 100% सफल रही है। अब आशंका जाहिर की जा रही है कि खामेनेई के खिलाफ इसी मिस्ट्री वेपन का इस्तेमाल ट्रंप करने वाले हैं। सोनिक वेपन दुश्मन के सैनिकों पर साउंड बीम छोड़ते हैं, दुश्मन के सैनिकों का दिमाग सुन्न कर देते हैं, उनके लंग्स और पेट में भयंकर असर डालते हैं। सोनिक वेपन की चपेट में आने वाले सैनिकों को बहुत तेज से दर्द होता है। सिर चकराने से वो होशो हवास खो देते हैं, कानों में सीटी जैसी बजने लगती है, बहरापन और यादाश्त खोने के लक्षण शुरू हो जाते हैं। ट्रंप के पास सॉफ्ट किल के अलावा खामेनेई को रास्ते से हटाने के लिए हार्ड किल के भी कम से कम 5 विकल्प मौजूद हैं। इसमें सबसे बड़ा और सटीक विकल्प बिना ईरान में घुसे एयर स्ट्राइक का है। मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने अलग अलग बेस से अमेरिका तेहरान समेत खामेनेई के तमाम ठिकानों पर मिसाइल अटैक कर सकता है। ईरान में कत्लेआम के बाद से ही अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने B-52 बॉम्बर को एक्टिवेट कर दिया है। इनसे भी अमेरिका भारी बमबारी कर सकता है। इसे ट्रंप का आदेश मिलने के फौरन बाद अमेरिका शुरू कर सकता है। अमेरिकन नेवी समंदर में क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकती है। इन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर और फारस की खाड़ी में मौजूद सबमरीन से लॉन्च कर ईरान में तबाही मचा सकता है। नेवी शिप में मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च की जाने वाली टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें ईरान में महातबाही मचा सकती हैं। ये 1600 से 2500 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकती हैं। बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ने वाली टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का निशाना कभी नहीं चूकता।
इस विकल्प को आजमाने के लिए ट्रंप को अभी 1 हफ्ते का इंतजार करना होगा। भूमध्य सागर में अभी तक अमेरिका का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। साउथ चाइना सी से यूएसएस अब्राहम लिंकन को रवाना किया गया है। अब्राहम लिंकन के मूवमेंट से खामेनेई की सरकार बहुत टेंशन में है। इसमें 8000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा इसमें तैनात मल्टी रोल फाइटर जेट, स्टेल्थ फाइटर जेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस फाइटर जेट भी तैनात हैं। अमेरिका का यह युद्धपोत परमाणु ऊर्जा से चलता है। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत है, जिसमें ईरान तो क्या पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करने का सामान मौजूद है। ट्रंप ईरान में हाई वैल्यू टारगेट को खत्म करने के लिए मिलिट्री ड्रोन से हमले का विकल्प चुन सकते हैं। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की फैसिलिटीज को ड्रोन हमले में तबाह कर सकते हैं। अमेरिका के पास MQ-9 रीपर ड्रोन है, जो खुफिया जानकारी जुटाने के साथ साथ टारगेट पर सटीक हमला कर उन्हें बर्बाद कर सकता है। इसके अलावा ईरान के खिलाफ मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए RQ-4 ग्लोबल हॉक का भी इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है। यह ड्रोन 30 घंटे तक 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ईरान पर डायरेक्ट प्रहार से पहले अमेरिका साइबर वॉरफेयर छेड़कर उसके कमांड और कंट्रोल सिस्टम को छिन्न भिन्न कर सकता है। इसके अलावा ईरान की तीनों सेनाओं के कम्युनिकेशन नेटवर्क और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को तहस नहस कर सकता है। इसके बाद ट्रंप खामेनेई के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध शुरू करेंगे और कुछ घंटे में ही उसे खत्म करना चाहेंगे, जैसे मादुरो के खिलाफ किया था। ईरान में मास मर्डर से नाराज ट्रंप अब भी खामेनेई और उनके बेटे मुज्तबा को एक लाइफलाइन दे सकते हैं अगर वो तेहरान छोड़ दें। मगर खामेनेई अब भी आंदोलन को कुचलने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 19 दिनों में हजारों आंदोलनकारी गायब हैं, अस्पताल लाशों से पटे पड़े हैं। आरोप है कि खामेनेई की फोर्स अस्पताल में घायलों को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल कर रही है। जो लोग प्रदर्शनकारियों को अपने घर में शेल्टर दे रहे हैं, खामेनेई उन्हें भी नहीं छोड़ रहे हैं। एक महिला ने गोलीबारी शुरू होने पर अपने घर के दरवाजे प्रदर्शन में शामिल कुछ बच्चों के लिए खोल दिए, तो पुलिस ने उस महिला के घर पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। खामेनेई के इस्लामिक रिजीम कत्लेआम को छुपाने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है, मोबाइल सर्विस बंद है, स्टारलिंक को ब्लॉक कर दिया गया है। ईरान के प्रोटेस्टर ट्रंप से एक ही बात कर रहे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं।